दोस्तों, मेरा नाम सारा है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं पंजाब के एक गांव में रहती हूँ। मेरा कद-गांठ मुतनासिब है और मेरा वजन 55 किलोग्राम के लगभग होगा। मेरे लंबे काले रंग के घने बाल मेरी कमर तक लहराते हैं। मैं बहुत खूबसूरत और दिलकश खातून हूँ। मुझे प्यार भरी बातें करना और खुलकर बोलना और सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पति यानी शौहर का नाम अदनान है। अदनान को भी मैं बहुत पसंद हूँ। ये बात सर्दियों के दिनों की है। उस दिन मैंने और अदनान ने रात 7 बजे जल्दी खाना खाकर देर रात तक टीवी देखकर प्रोग्राम करने का प्लान बनाया था। अदनान उस दिन ही घर लौटा था और कई दिनों से हमने कुछ भी नहीं किया था। आज मेरा मन पूरी रात, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे वो सब बहुत पसंद है। मैंने अदनान से कहा, तुम खाना खाकर टहल आओ, तब तक मैं रूम डेकोरेट करती हूँ। फिर मैं शावर लेकर कपड़े बदलने चली गई। मैंने नाइटी पहनी। अब तक मेरे शौहर भी टहल कर आ चुके थे। उन्होंने शावर लिया और रूम में आ गए। रात के 9 बज चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और मस्त मूवी शुरू की। अदनान ने मुझे उठा लिया और मेरे कान में धीरे से बोला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अंदर से पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी। कुछ देर के बाद उसने काम शुरू किया और एक जोरदार धक्के से डाल दिया। मैं चाहती थी कि अदनान मुझे सारी रात, लेकिन अदनान ने जल्द ही हथियार डाल दिए। मेरे अंदर की आग अभी और भड़क रही थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज मुझे लंबे वक्त तक, लेकिन अदनान का तो काम हो गया और वो सोने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना मूड ठीक करने छत पर हवा लेने चली गई। मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसी वक्त किसी ने पीछे से मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं चौंक गई और समझी कि शायद अदनान मेरी प्यास बुझाने आ गया है। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मैंने कहा, अदनान, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? ये क्या कर रहे हो? फिर उसने पीछे से मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और धीरे से मेरे कान में बोला, शोर मत मचाना, पहले मेरी बात सुन लो। वैसे भी मैं चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मैं घबरा गई और बोली, तुम कौन हो? वो हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे शौहर की तरह तुम्हारे हुस्न का शौकीन बन गया हूँ। मैं एक चोर हूँ और मैंने तुम्हारी फिल्म को देखा है। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। इसकी इस बात से मुझे अपने हुस्न पर कुछ फख्र हुआ। उसने आगे कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे शौहर ने हथियार डाल दिए और तुम प्यासी रह गई। फिर तुम ऊपर आ गई और अपनी तड़पती हुई चिंगारी से खेलने लगी। तुम्हें इस तरह से अपनी आग बुझाते देखकर मेरा जी ललचा गया है और अब मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। वो बोला, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। इसलिए मैंने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। फिर चोर ने मेरा मुंह खोल दिया और मैंने उसे बाहों में भर लिया। ये पहली बार था जब मैं किसी और मर्द के साथ थी। मेरे हाथ पीछे बंधे थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक हम गेम खेल रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, पर मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं आज 2 का एक साथ। मैंने उसे समझाया और वो मान गया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखूंगी। जब मैं इशारा करूं, तुम चाकू लेकर रूम में आ जाना और अदनान को डरा देना। वो मुझसे पूरी प्लानिंग समझकर मान गया और मुझे अपने पति के सामने करने में राजी हो गया। फिर मैं नीचे रूम में चली गई। अदनान बिस्तर पर सो रहा था। मैं भी लेट गई। फिर मैंने उसे सहलाना शुरू किया। अब तक अदनान जाग चुका था और पूरी तरह गर्म हो चुका था। तभी मैंने चोर को अंदर आने का इशारा किया। चोर ने चाकू लेकर अदनान को धमकाया और उसे कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया। अदनान का डंडा डर से बैठ गया। चोर ने मेरी चादर को हटा दिया और शुरू हो गया। ये देखकर अदनान दोबारा गर्म होने लगा और उसका अज़्व बहुत टाइट हो गया था। ये सब देखकर अदनान चोर से बोला, मेरे हाथ खोल दो, हम इसे एक साथ। चोर ने अदनान के हाथ खोल दिए। मैं तो जैसे पागल सी होने लगी थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इतनी उत्तेजना अंगेजी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ निकलने वाला है। मैंने अपने एक हाथ से चोर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा और रात के 2 बज चुके थे। इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया था। हम तीनों थक चुके थे, इसलिए थक कर लेट गए। अब जाने लगा, तभी अदनान ने चोर से कहा, कल फिर आना। चोर मुस्कुराकर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।